अपाहिज बाप की अरज। अमावस की आधी रात 80 साल के मनोहर अचानक पलंग से गिर पड़े। बुढ़ापे का मारा शरीर, पैर की हड्डी चटक गई। भयंकर दर्द के मारे रात भर बेटा बहू को बुलाते रहे, कोई नहीं आया। कड़ाके की ठंड में दरवाज़ा बंद करके रजाई में दुबके रहे। पूरी रात सलीब पर टंगी लाश के मानिंद फर्श पर निकाली। बड़े सवेरे बहू सुमन उन्हें फर्श पर पड़ा हुआ देखकर बिखर गई। सुमन, पिताजी आपको भी रात भर चैन नहीं पड़ती, बेकार के गिर पड़े। मनोहर, बेटी सुमन नाराज मत हो, पतले दस्त लगने के कारण बाथरूम जाना जरूरी हो गया था, संतुलन बिगड़ गया। सुमन चिल्लाकर पति सुरेश से, अजी सुनते हो, जल्दी नीचे आइए, आपके पिताजी ने नया काम निकाल लिया है। सुरेश हड़बड़ाकर, क्या बात है, आज बड़े सवेरे लाउड स्पीकर बजने लगा। सुमन, देखिए इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। गंभीर लापरवाही के चलते पिताजी पलंग से गिर पड़े, शायद पैर की हड्डी टूटी है। मनोहर सुरेश से, बेटा बहुत दर्द हो रहा है, रात भर तड़पता रहा, तुम दोनों तो घोड़े बेचकर सोते रहे, पहले मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। सुरेश अपनी कार में उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने पैर में पक्का प्लास्टर चढ़ा दिया, 3 दिन बाद छुट्टी दे दी, 1 महीने के कंप्लीट बेड रेस्ट की हिदायत दी। घर पर रोजाना नित्य कर्म में परेशानी होने लगी। सुरेश सुबह जल्द ड्यूटी पर जाने के बाद देर रात वापस लौटता। सुमन दिन भर बड़बड़ करके कोसती रहती। कम रेट पर बेड और कपड़े चेंज करने के लिए कोई आदमी नहीं मिला। मनोहर के पिछले भाग में बेड सोल हो गए, दवाई भी असर नहीं करती। दर्द के मारे मछली की तरह तड़पने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कमरे में बदबू फैलने लगी। सुरेश, पिताजी आजकल आप बच्चों जैसी हरकतें करने लगे हो, पूरा बेड गंदा कर देते हो, आखिर इस गंदगी को कौन साफ करेगा। मनोहर, बेटा पतले दस्त बार बार हो रहे हैं, तुम बताओ मैं क्या करूं। सुमन, जब से पैर टूटा है बार बार दस्त जाने की आदत बना ली, बहुत परेशान हो गए। जैसे तैसे कान में तेल डालकर मनोहर चुपचाप पड़े रहते, किसी को कुछ नहीं कहते। 10 साल के पोते ने भी बातचीत बंद कर दी। आखिर मनोहर को बोलना पड़ा। मनोहर सुरेश से, बेटा सुरेश, तुमसे आखिरी बार हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूँ, मुझे शहर के पुराने वृद्धाश्रम के गेट पर ले जाकर छोड़ दो, वहाँ शांति से मर सकूँगा। अब मैं और क्या बताऊं, इसको सुनकर तो मुझे अब कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। अब आप ही बताइए, अपनी राय कमेंट में दीजिए कि उस बेटे को क्या करना चाहिए था।